मेहरारू के मोह न जनला, भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा। का बताई सखी कितना कमाल है हो, कि हम तो फेसबुक पे रही ऑनलाइन, बलमुआ लेखपाल है हो, कि आज नारी के लीला अपार बा, डिजिटल के मार बाना, और मार बाना हो खुमार बाना, ऐसे लागे जैसे भूतवा सवार बा, डिजिटल के मार बाना। और लाज शरम सब धोए पी गई, जींस टॉप वे पहिरे, और सासु पतोह मचा तांडव, भाग गई नैहर कि अब ना रहबे, कि अब ना रहबे इनके अंगनवा बहुरियन के। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या में इस वक्त आप देख रहे होंगे वीडियो के फ्रेम में जिसको आप देख रहे हैं, हमारे साथ में अयोध्या की अंतिमा तिवारी जी मौजूद हैं, जिनके कई गाने इस समय सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोटेदार के ऊपर, आज की नई नवेली बहुरियों के ऊपर, तरह तरह के इनके कई गाने ऐसे हैं जो वायरल हुए हैं। आज हम खास बातचीत करने के लिए उनके पास आए हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो गाने हैं, पहले तो उसको सुनेंगे और उनके जर्नी के बारे में हम कुछ थोड़ा जानेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। अंतिमा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नारद टीवी पर। जी, जितने फॉलोअर्स हैं, जितने भैया लोग हमको देख रहे हैं, सबको तहे दिल से सादर प्रणाम और जय श्री राम, क्योंकि मैं अवध नगरी से हूँ। आपका सबसे पहला गाना हमने जो सुना था वो कोटेदार के ऊपर एक गाना मैंने सुना था, उसको ज़रा थोड़ा सा आप पहले बता दीजिए कैसा गाना था, वो क्या था, ज़रा बताइए, उसको सुना दीजिए। ज़रूर, मैं आप लोगों के बीच आज आप लोगों ने हमको इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है कि आप लोगों के ही वजह से ये भैया काफ़ी दूर से चल करके मेरे पास आए हैं। तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मित्रों आपका। और वो गाना 2 लाइनें ज़रूर देना चाहूँगी आपको। पहले तो हमने अपने ही दुखड़े को रोते रोते पति जी से कहा, उसके बाद मैंने कोटेदार की बात बीच में लाई। लाइनें हैं कि बहुत रोयन बहुत मनायन, ये नहू से हम फोन करायन, कि बहुत रोयन बहुत मनायन, दूसरे से हम फोन करायन, कि हमरी बतिया सैया जी न मन पहलाए हो, घर आजा परदेसी तोहरी नारी बुलाए हो। तो कह रहे हैं धीरज धरो, आएंगे, क्योंकि सैलरी नहीं मिली है तो छोड़ के कैसे आए। अब इतने पे कोटेदार का फ़ोन आया। फिर बड़ी पॉइंट का लाइनें हैं कि कोटेदार जी इस समय जितनी मुखिया हैं लेडीज़ को ही बनाए हैं। फ़ोन आया कि केवाईसी हो रही है, आप अपने पति को ज़रूर बुला लीजिए। अब तो फंसा है। आगे की लाइनें हैं, मैंने उनको कहा कि ना आईबा ना पैबा राशन, बाट सख्त बड़ा प्रशासन, और ना आईबा ना पैबा राशन, बाट सख्त बड़ा प्रशासन, और राशन कार्ड वालों को आधार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। जैसा कि कोटेदार वाला गाना था, ये तो आपका कोटेदार। एक गाना हमने आपका और सुना है, जैसा कि आपने आज की बहुरियों के ऊपर आपने वो गाना गाया है। एक नहीं 2 गाने आपके बहुरियों वाले हैं, ज़रा उसको भी थोड़ा सा बताइए, सुनाएंगे। आपको भैया बताना चाहेंगे कि एक ही नहीं, इनके सबके आशीर्वाद से या भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से मेरा करीब 15 गाना मिलियन 2 मिलियन चल रहा है। बहुत बहुत बधाई है आपको इसके लिए। देख ले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल अयोध्या की अंतिमा तिवारी जिस तरीके से छाई हुई हैं, आप लोग इनको बहुत बाखूबी से सुन भी रहे हैं, इसीलिए कई मिलियन व्यूअर इनके क्रॉस हो रहे हैं। जैसा कि इनकी मेहनत और लगन को हम भी इनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि एक ग्रामीण स्तरीय महिला जो है, जो आज का जो दौर चल रहा है, चूल्हे चौके तक ही सिमट के रह जाती हैं। इनके परिवार को भी मैं सलाम करूंगा, क्योंकि परिवार के भी लोग इस तरीके से छूट भी नहीं देते हैं आज की घर की बहुओं को। जैसा कि आज इन्होंने गाना गा करके अपना नाम कमा रही हैं, परिवार का नाम भी रोशन हो रहा है, गांव का नाम। चूँकि मैं आ रहा था
यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे दूर बाज़ार है, वहाँ से हमने आपका नाम पूछा तो लोग वहाँ से बता दें कि हाँ उनका गांव उधर ही है, आप चले जाइए। मैं वहाँ से चलते चलते इनके गांव पहुँचा हूँ। जैसा कि आपका जो बहुरियों वाला गाना है, अब थोड़ा सा उसको बता दीजिए। हाँ, ज़रूर देना चाहूँगी। जितनी भी बहू बेटियाँ सुन रही हैं, प्लीज़ इसको दिल से ना लीजिएगा, क्योंकि रील और रियल में काफ़ी अंतर होता है। आपके ऊपर नहीं कह रही हूँ, बट कुछ नारियाँ ऐसी अभी भी अवेलेबल हैं कि जो इस हद तक क्रॉस हैं। बाकी अगर लोक लज्जे में भी रहो, कहाँ से कहाँ आप पहुँच सकती हो। दारी के अंदर भी, जैसे कि प्रेजेंट में आप मुझको देख लीजिए, लाइनें हैं कि कैसन बदली गवाबा जमानवा बहुरियन के, बहुरियन के, बहुरियन के, कैसन बदली गवाबा जमानवा बहुरियन के। और लाज शरम सब धोए पी गई, जींस टॉप वे पहिरे, और सासु पतोह मचा तांडव, भाग गई नैहर कि अब ना रहबे, कि अब ना रहबे इनके अंगनवा बहुरियन के। बड़ी पॉइंट लाइनें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जेठ देवर का कुछ ना समझे, लइके नाम गोहरावे, और लइके नाम गोहरावे, देखा लइके नाम गोहरावे, कि मर्द से अपने तनिक भलड़ के 100 नंबर बुलवावे, कई गई माई बाप के नहमवा बहुरियन के, कि कैसन बदली गवाबा जमानवा बहुरियन के। एक गाना हमने और सुना है, थोड़ा सा याद नहीं, हम दो गाना हमने लगातार वो सुना था, ये एक गाना और भी है, वो भी जरा सुना दीजिए। देना चाहूंगी। कहना एक ही नहीं, बहुत गाने हैं नारियों के ऊपर, हम बार क्योंकि ये हद ही क्रॉस कर दे रही है। लेकिन देखिए, जो हमने सुना है पहले मैं वही सुनूंगा, उसके बाद में जो आपने गाया है उसको मैं और बाद में सुनूंगा। अपने ट्रेंडिंग ही गाने आपको दे रही हूँ, आप डोंट वरी। मैं वही गाने दूंगी जिससे आप सुन करके यहाँ पे आए हुए हैं। आपको याद हो ना हो, हमको तो याद है वो गाना। देना चाहूंगी कि आज नारी के लीला अपार बा, डिजिटल के मारबाना, और मारबाना हो खुमार बाना, ऐसे लागे जैसे भूतवा सवार बा, डिजिटल के मारबाना, कि सिंदूरा ढाके बार झार, करे जतन जैसे कुंवार, और करे जतन जैसे कुंवार, करे जतन जैसे कुंवार, कि जैसे अब हूँ, कि जैसे अब हूँ केहू के इंतजार बा, डिजिटल के मारबाना। जी भैया, एक गाना और भी आपका है जो नशे के ऊपर है। जैसा कि समाज में आज के दौर में पति नशा करता है और पत्नियां बहुत परेशान रहती हैं ऐसे पतियों से। हमने ये भी सुना था, वो कहाँ से जहन में आया? जैसा कि आप समाज में तो चूँकि गांव में है, गांव में स्तरीय में ऐसे तमाम केसेस हैं जो घर लगभग 2-4 घर में 2-4 घर बाद एक घर की कहानी ऐसी निकल के आती है। आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, वो भी ज़रा सुना दीजिए। हाँ, मैं ज़रूर देना चाहूँगी आप लोगों को, लेकिन हाँ, पैसा तो हो रहे सबका पिया जा, चाहे जितना पिया, हम मना ना करते भैया, लेकिन घर को देखते हुए, फैमिली को मैनेज करते हुए आप ड्रिंकिंग करो। ऐसा नहीं है बनी है पीने के लिए ही बनी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर द्वार देखत नहीं ना, सिर्फ उनका नशा से और दारू से मतलब है। तो ई लाइन सिर्फ उन्हीं भैया का है जे कि ये हद तक क्रॉस है। लाइन है कि दारू गांजा के पियाई, घर सफाई होई गए ना, और घर सफाई होई गए ना, घर सफाई होई गए ना, यही माल उठ गए सागरी कमाही, घर सफाई होई गए ना, और रोज सवेरे सज के निकरे ठेका पहुँच जाई, कि लौटत बेरी नाली में गिर गए, मुँह भर माटी खाई, तब बनत हाई फाई, घर सफाई हो गए ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कई गाने गाए हैं, जैसा आपने बताया, इसकी जर्नी के पीछे का कारण कैसे आप कहाँ से स्टार्ट करती हैं, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए आप।
एक्चुअली मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी या स्कूलों में पढ़ती थी तो वो लाइन भी मेरी सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि स्कूलों में मैं फर्स्ट आती थी। आदर्श मेरे स्कूल का नाम था, उसमें भी मैं फर्स्ट गाने में, या जो प्रोग्राम होता था इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उसमें मैं फर्स्ट रहती थी। और घर में मेरे मम्मी के यहाँ भी, पिताजी भी मेरे रामायण वगैरह करते हैं। गानों लाइन में बहुत ही इंटरेस्ट मुझे शुरू से ही रहा। शादी हुई, ससुराल आई, तो बीए मैंने वहीं से किया था। जब मैं यहाँ पहुँची, बीए मतलब आपने मायके से किया था? हाँ जी। और यहाँ पे आई तो मेरी माता जी स्टेट बैंक में थी, सासू माँ। अच्छा। तो वो भी पब्लिसिटी उनको काफ़ी लाइक करती थी वो। तो उनका क्या कहना था कि आप बीए करी हैं तो ये में हम आपको यहाँ से करा देते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेरी मम्मी जी ने करवाया था। देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, आज जिसके घर में गांव की बात अगर करेंगे तो सास बहुओं में डेली का डेली झगड़े ऐसे होते हैं कि हमेशा मुंह फुला के उधर वो बैठी हैं, इधर ये बैठे हैं। सास बहुओं में कभी एक अगर देखा जाएगा तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, कहीं ना कहीं मन मुटाव जरूर रहता है। लेकिन आप आती हैं, बीए करके आती हैं, ग्रेजुएट होकर के आती हैं, जब शादी के पहले ग्रेजुएट होती हैं, और ससुराल में इनकी सासू माँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कूल में कॉलेज में दाखिला करवाती हैं। ये बहुत बड़ा वो है कि आज अगर सपोर्ट परिवार का, आपके ससुराल का सपोर्ट और इस लाइन में किस तरीके से रहा? एक्चुअली में हम 5 भैया हैं, मतलब जेठ मिला करके सबसे छोटे हैं हम। जी। और 5 भाइयों का हम पर बहुत ही सपोर्ट रहा है। हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बट भैया लोगों का हम पर बहुत ही सपोर्ट है। एक गाना हमने यूट्यूब पर गाया, हम यूट्यूब से देखकर ही हमें लालसा आई ये गाने और सिंगिंग लाइन में, तो उसका रिस्पांस हमें बड़ा अच्छा मिला। मैं दूसरे के चैनल पे गाई, उसको हमने करीब 1500 सब्सक्राइबर दिए थे। अच्छा। तो जब मैंने उनको देखा, एक्चुअली शुरू में हमको इस सब लाइन में पता नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो जब ये रिस्पांस देखी तो मैंने अपना पर्सनल चैनल क्रिएट किया, पति के कहने के हिसाब से। उन्होंने कहा आप पर्सनल चैनल क्रिएट कीजिए तो आप अपने पे डालिए गाना। तो जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया तो उसमें मैं अपने गाने डालने लगी, और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मेरा एक ही गाना एक ही दिन में करीब 7 लाख पहुंचा था। बहुत बड़ी बात है कि एक गाना, अगर देखिए, स्टार बनने के लिए एक ही पॉइंट इंसान को स्टार बनाती है, एक ही वीडियो यूट्यूबरों को स्टार बनाती है। आज जो आप 7 लाख का जो आपकी जर्नी रही, वो सबसे पहला गाना था कि उसके पहले बहुत सारे गाने आप गा चुके थे? ये मेरा दूसरा गाना था। ये मेरा दूसरा गाना चैनल पर मैंने क्रिएट किया था, दूसरा गाना मैंने लॉन्च किया था। ये बहुत बड़ी, प्रभु श्री राम की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी कि आप दूसरे गाने में ही आप वायरल हो गई। जी, हमें पता नहीं था, लेकिन जब हमारा व्यूज बढ़ता गया, करीब आप मान के चलिए कि मेरा $30 इन्वेस्ट चला गया था, क्योंकि मैंने चैनल मोनो नहीं करवाया था, मुझे पता नहीं था। तो स्टूडियो वाले भैया कॉल करके कहे कि आपका चैनल अब मोनो होने के कंडीशन में हो गया, आप आकर के सब अपना यहाँ पर सबमिट करवा दीजिए। अच्छा, आपका और कौन सा गाना जो इस समय ट्रेंडिंग में है, जरा उसको भी 2-4 गाने जो भी ट्रेंडिंग में है, तो कई गाने ट्रेंडिंग में, लेकिन आप 2-4 गाने जो भी ट्रेंडिंग में थोड़ा उसको भी सुना दीजिए। हाँ, ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि यही मेरे फेसबुक का, आप मेरे फेसबुक पर ज़रूर जाइए, अंतिमा तिवारी ऑफिशियल है मेरे पेज का नाम है। इस पर मेरा यही गाना रातों रात हमको वायरल किया था, जिससे भैया आज मेरे घर पहुँचे हैं। 2 लाइनें देना चाहूँगी, जो बाहर रहते हैं भैया, परदेसियों के लिए मैंने ये गाना कंपोज किया था, और कंपोज भाई धर्मराज जी थे, बहुत अच्छा गाना लिखते हैं। देना चाहूँगी कि मेहरारू के मोह न जनला, और मेहरारू के मोह न जनला, भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा, और साथे जो रहत्या सैया खानवा बनाइत 2 जून हो, कि खाना परोसी के तो के खियाती, खाइता तो बेनिया डोलैती, कि चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटियाँ बेलत होइबा। आगे की लाइनें बड़ी पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। कि भोरे भोरे उठी के धोवत होइबा बर्तनवा, और सोचिए के टेंशन में बा मेहरी
के मनवा वाह। कि बाटे बलाम तोहर मोटकी कमरिया पीसत की बोला मसाला तू कैसे झुकत होइबा कि रोटियाँ बेलत होइबा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गाया। अच्छा, आपने कोटेदार के ऊपर तो एक गाना बना दिया था, लेकिन अगर प्रधान के ऊपर भी कोई गाना बनाया है कि नहीं बनाया है आपने? क्योंकि ये गजब कंपोजिंग करते हैं भाई, मैं क्या बताऊं। सब पूछते हैं आप रोड देखे होंगे मेरे यहाँ का कैसा है। दिया था मैंने, बस ट्रेलर ही दिया था क्योंकि फिल्म तो अभी बाकी थी, तो हो सकता है ट्रेलर में ही आ जाए सामने, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं गाए, देना है। हाँ, ट्रेलर ही दे दीजिए उसको। कि गजब कहानी बा प्रधान जी, गजब कहानी बा कि पैसा लूटिया बहुत मनमानी तोहरा बिड़र कहानी बा कि हा गौआ संगे मन मानी तोहरा गजब कहानी बा। गजब का गाना। जैसा कि प्रधान के ऊपर मैंने इसलिए कहा क्योंकि भ्रष्टाचार का जो शुरुआत है देश स्तरीय, अगर हम प्रधानमंत्री तक या ऊपर तक और हम ना जा करके, अगर भ्रष्टाचार की जो शुरुआत नींव रखता है तो ग्रामीण स्तरीय प्रधान जी ही लोग रखते हैं। सत्यता यही है। आप घर बहुत अच्छा बनवा लीजिए, लेकिन घर बहुत अच्छा बनवा लीजिए, लेकिन आपके घर तक रास्ता अगर ना हो तो घर किसी काम का नहीं है। अगर आपके घर तक रास्ता लोग नहीं सही से पहुंच पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है गांव का। देखिए, शहर है तो शहर तो रास्ते, बिजली, नाली, पानी, सड़क के लिए जाना ही जाता है, लेकिन अगर गांव है तो स्वच्छता के लिए जाना चाहिए, क्योंकि गांव एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधान के ऊपर आपने बताया कि थोड़ा ही बनाई है, ठीक है। बाकी और कौन सा गाना आपका है जो हाँ, वो कौन सा है? कोटेदार हुए, प्रधान जी हुए, इन सब पे तो सब लोगों ने गाना दिया है। लेकिन अभी आप लेखपाल के ऊपर गाना नहीं सुने होंगे। नहीं, हम नहीं सुने हैं। सही है, लेखपाल कहाँ नहीं सुने हैं, नहीं सुने। लेखपाल वाला सुना दीजिए, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं लेखपाल, सेक्रेटरी तो भाई हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि ये जो लेखपाल हुए, सेक्रेटरी हुए, प्रधान हुए, ये सब मिक्स वेज होते हैं ना, कि बिना उनके कंपोज के कुछ होता नहीं है। पास वो भी करते हैं। तो जरूर मैं 2 लाइन देना चाहूंगी कि कब फीता से नापे, कब नक्शा मिलावे, अब कब गुनिया से नापे, कब नक्शा मिलावे, और के करे नाम बा जमीन बिस्सा बिस्सायल गावे, और का बताई सखी कितना कमाल है हो कि हम तो फेसबुक पे रही ऑनलाइन, बलमुआ लेखपाल है हो। हम तो बेसिक पे रही ऑनलाइन, बलमुआ लेखपाल है हो। आगे की लाइनें हैं जी कि दुनहु परानी माँ कबहु न भय लड़ाई, और कब कब ऊपरा से मिलेला कमाही, का मिसाल देई बड़े बेमिसाल है हो कि हम तो बेसिक में बानी मास्टराइन, बलमुआ लेखपाल है हो। गजब का गाना। देखिए, लेखपाल भाई भी इसको सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, उनके ऊपर भी व्यंग्यात्मक गाने बने हुए हैं। जैसा कि हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि मैं आज जब यहाँ आया तो इससे पहले जानती हैं हमको, उससे पहले हम ज़्यादा आपको नहीं सुने थे। फेसबुक, चूँकि हम लोग पॉलिटिकल ज़्यादा देखते थे तो पॉलिटिकल देखते देखते ऐसा रहता था। आपको सुनने का जो आपको ज़्यादा सुनते थे मेरे पिताजी। अच्छा, उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा। पिताजी हमारे हमसे लगभग 10 बार कह चुके कि अयोध्या की कोई अंतिमा तिवारी है, उनका इंटरव्यू जाके जरूर करो। जी। तो हम कहे अच्छा, आप इतनी बार आप कह रहे हैं तो हम जरूर सुनेंगे। और उसके बाद से मैं लगभग आपको महीने भर के अंदर फिर सुनना स्टार्ट किया कि कौन कौन से गाने आपके लगातार ट्रेंडिंग में, या फिर आपके, तब जा करके हम आपके पूरा जो कुछ गाने आपका सुन पाए। सत्यता यही है कि हमारे पिताजी आपको इतना ज़्यादा सुनते हैं, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो हम उनको जब वो कई बार आपका नाम लिए तो मैं आया। अच्छा, और कौन सा गाना जो स्टार्टिंग में आप शुरुआत की थी उसका थोड़ा? जी, स्कूल के ऊपर मैंने एक गीत बनाया था कि प्रेजेंट टाइम आप देख रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड है जी। हाँ, कहते हैं लोग हम सीबीएसई बोर्ड स्कूल मेरा है, बनवाए हैं। तो उनको मैं लाइव में बोल रही हूँ कि वो सीबीएसई बोर्ड नहीं है, वो आप समझिए एक बिजनेस है।
बिल्कुल। क्योंकि जो गरीब घर के लोग हैं वो बच्चे अपने हाई फाई सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा पाएंगे। यही कहने का मेरा मतलब है कि स्कूलन में लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। और लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई और बाप हो कि बचवा के कैसे आए नए साल वाली किताब हो कि सर जी बोले ये कौन चली है और गुरु जी बोले ये कौन चली है, कॉपी किताब पुरान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। बिल्कुल सत्यता यही है कि आज के दौर का जो पढ़ाई है वो बिजनेस हो ही चुका है। जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्यात्मक गाने आपने बनाए, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। एक आज का जो सबसे ट्रेंडिंग है वो है महंगाई। हर परिवार महंगाई की मार से परेशान है। जिसके परिवार में एक कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले या 5 खाने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। खास करके आज मिडिल क्लास बहुत परेशान है। उसके ऊपर आपका कौन सा गाना है, ज़रा बता दीजिए। कोई गाना आपने बनाया होगा? हाँ, मैंने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा जरूर देना चाहूँगी कि समय समाज बदल गया इतना, समय समाज बदल गया इतना, राह न कौनो सुझाई, देवी माई हो कवनो उपाया दा बताई, देवी माई हो कवनो उपाया दा बताई। और जनता नेता परेशान बा देश, और पत्नी गाँवों में परेशान बा और पति परदेश, कि कबहू दवाई कबहू पढ़ाई, कबहू दवाई और कबहू पढ़ाई, खर्चा कहाँ से लाई, देवी माई हो कवनो उपाया दा बताई। बहुत बढ़िया अंतिमा जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे गांव में हैं तो आपको और भी आसपास के लोग फॉलो करते होंगे जिस तरीके से, या आपका कभी बुराई या अगर कुछ जो गांव के लोगों से ऐसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलता? नहीं, मेरे गांव में सबका मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। शायद किसी का होगा, मेरे अनर्गल भी, मेरे पीठ पीछे भी हम आज तक नहीं सुने कोई मेरी बुराई किया है, क्योंकि हमारी फैमिली जब फुल सपोर्ट करती है तो दूसरा कोई कुछ कहने का मतलब ही नहीं। फैमिली से ही उठती है आवाज़। अगर वो एंटी पार्टी होती तो जाहिर सी बात है कि सब एंटी पार्टी होते। तो अगर कहीं कोई कुछ कहता भी है तो इन लोग का एक ही वसूल होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे परिवार से हैं। हम लोग चाहे जैसे भी हों, हमारे 5 भाइयों में बहुत बनती है। आज तक मेरी देवरानी जेठानी में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आप ये सोच लीजिए। आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी कृपा है आप जिस तरीके से बता रही हैं, परिवार के बारे में बता रही हैं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है कि किसी परिवार में अगर इस तरीके का वो है तो बहुत वो ईश्वरीय कृपा है, वो उसको हम बोलेंगे ईश्वरीय कृपा है। क्योंकि हर जगह अगर 4-5 भाई होते हैं तो पहले की शादी होते ही तुरंत वो अलगाव के लिए चल देता है। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि भैया हमको सुबह जो बहू नई नवेली बहुरिया, आज जो आपने बहुरियों के ऊपर तमाम ऐसे गाने, बहुरिया नई नवेली जाती हैं और उतने बड़े घर में जब अकेले झाड़ू मारना पड़ता है तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद बर्तन धुलना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ों पर बार बार वही कटाक्ष होता शुरू हो और लगता है कि अब मार हो जाए, हो जाए, बस यही तो होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मैं समाज को ही संदेश देना चाहूँगी, मित्रों, आप लोगों की मैं सदा आभारी हूँ और सदा लाइव में रहूँगी। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे भैया जो इतनी दूर से आए हुए हैं, जरा आप अपने चैनल का नाम। नारद टीवी बीमर्स। हाँ, इनको भी उतना ही प्यार दुलार आशीर्वाद आप दीजिए कि ताकि ये भी बहुत आगे तक जा सके, क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ लोग एक दूसरे के पास आते हैं। यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है। तब तक के लिए सबको दिल से जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतिमा जी, लास्ट में एक और हम जाते जाते एक और कोई एक छोटा सा मुखड़ा सुना दीजिए। जरूर देना चाहेंगे। आज के विद्यार्थियों के ऊपर है, 2 लाइनें जरूर देना चाहूँगी। विद्यार्थी समय मातो तू फैशन बनौल्या खूब तो, और कापिया की तहबिया पर पड़ी
ना नजरिया कैसे पऊ बात नौकरिया। माता पिता के रुपिया लाई लाई देहल्या फिसिया। और चाय वा समोसा काट्या घूम्या तू बजरिया कहीं से पऊ बात नौकरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी अयोध्या की अंतिमा तिवारी जी, जिनसे हमारी इतनी लंबी वार्ता हुई। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।